गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम जानेंगे कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं और सेल ऑर्गेनल में हम पढ़ेंगे आज न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो सभी सेल्स में पाया जाता है। जो ह्यूमन की आरबीसी सेल होती है उसमें नहीं पाया जाता, और बाकी जो सेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का सेंट्रल पार्ट होता है। सेल के जो सेंटर में प्रेजेंस रहता है, ये उपस्थित रहता है, इसलिए इसे सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं। इसे सेल का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको सारे फंक्शंस को कौन सा सेल ऑर्गेनल किस प्रकार का फंक्शन करना है उन सबको रेगुलेट करने का वर्क यही करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं हम। उससे पहले ये जान लेते हैं कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो एक बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। बाई मेम्ब्रेनस का मतलब होता है दो परतों से बना एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो एक लेयर यानी कि एक इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की ओर होती है, एक इसकी बाहर की ओर होती है। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो बाहर वाली होती है उसे कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियस होता है वो चारों ओर से एक एनवलप के द्वारा कवर होता है। तो न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? न्यूक्लियर एनवलप बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि न्यूक्लियस जब होता है उसमें एक राउंड डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन होता है वो होता है राइबोसोम बनाने का। क्या बनाने का फंक्शन होता है? राइबोसोम। ये राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कि राइबोसोम्स के बाद हम बात करते हैं कि जो क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियस जो होता है उसके पास में आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द टू टाइप्स, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह होता है जिसके ऊपर ये छोटे छोटे जो मैंने गोल पॉइंट्स बनाए हैं, राउंडेड पॉइंट्स बनाए हैं, इन्हें कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम जो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनकी वजह से इसका जो सरफेस होता है वो खुरदरा हो जाता है। ठीक है, चिकना नहीं रहता। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? चिकना होता है। इसका सरफेस जो होता है कैसा होता है? चिकना होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्रोमेटिन की। ये क्रोमेटिन जो होता है ये न्यूक्लियस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंस रहता है। ये क्रोमेटिन क्या करता है? सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम में। ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन में 23 पेयर होते हैं। ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं, जबकि 1 पेयर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी 1 पेयर के बेस पर मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड का जो है वो डेवलपमेंट होता है फीमेल बॉडी में। अब बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें कुछ लिक्विड पार्ट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो कई चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है इसमें वाटर, दूसरा होता है प्रोटीन, इसमें आयरन भी होते हैं। ठीक है, आयरन के अलावा इसमें कुछ सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं जो घुले हुए अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें वाटर, ये सारी चीजें मिलती हैं और इससे मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये जो छोटे पोर पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड भी मिलता है। क्या मिलता है? न्यूक्लिक एसिड।
ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो किसमें मिलते हैं? हमें क्रोमोसोम में मिलते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम किसमें हमारा प्रेजेंट है? यानी कि जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो किसमें प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। इसलिए ये किसमें मिलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में भी मिलते हैं। डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।